वर्ब का टेस्ट क्या होगा? वर्ब का टेस्ट होगा। आप लोगों ने गोविंद सर से वर्ब को पढ़ चुके हैं, तो आज क्या होगा? टेस्ट होगा। अब आप लोग बताइए, वर्ब के टेस्ट के साथ साथ गोविंद सर किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर पा रहे और गोविंद सर किस तरह से आप लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, या कहीं कमी रह रही है, इस बात को आप हमें बताएं। देखेंगे गोविंद सर एक बहुत ही अच्छे मंजे हुए व्यक्ति हैं, गिरिडीह के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, उनके पास बच्चे पढ़ने के लिए ललायत रहते हैं। तो आज उन्हीं का क्लास है, लेकिन 2 मिनट में आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। आप लोग जान रहे हैं कि हमारे यहां से एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, आर्मी वगैरह की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। ये सब चीजों की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय की एसटीटी, जो लोग बिहार से हैं, जो बीएड कर चुके हैं, उन लोगों के लिए एसटीटी की क्लास 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 1 अप्रैल से तो इसकी भी तैयारी अब स्टार्ट होगी। तो जो लोग कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, सब लोग अब कौन मोड में आ जाएंगे? ऑटो मोड में। ऑटो मोड में आ जाएंगे। आदमी कितना तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन पता है आप लोगों को? ना, एक होता है स्विच स्टार्टर। स्विच स्टार्टर किसको कहते हैं? जो हल्का सा पुश करो, पुश स्टार्टर। जैसे गाड़ी का जो सेल्फ है उसको हम लोग पुश करते हैं, स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को हल्का सा भी बता दो कि ये अब वैकेंसी आने वाली है, बी रेडी, तैयार हो जाओ, तो वो हो गया क्या चीज? पुश स्टार्टर। और उसके बाद में दूसरा क्या होता है? किक स्टार्टर। क्या? किक स्टार्टर मतलब मारिए, किक मारते रहिए तब स्टार्ट होगा। राजदूत कौन कौन चलाए? राजदूत पता है ना, जो पहले वाला 175, वो केवल किक स्टार्टर ही था, उसके लिए किक मारते रहिए। और तीसरा क्या? धक्का देने वाला। कहीं यदि आपका जो किक मारते टूट गया और गाड़ी बंद है, उसको स्टार्ट करना है, तो क्या करेंगे? एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ रहेगा और पीछे से दूसरा लोग धक्का मार रहा है। उसी तरह से कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, जो सामने तो देख रहे प्रॉब्लम है लेकिन तैयार नहीं। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भर लेंगे, तब तैयारी करेंगे। भाई मेरे तब तक तो समय पार, जिसको पहुंचना वो तो पहुंच चुका रहेगा। तो तैयारी मोड में आ जाइए, तैयारी करिए। अब इंग्लिश की भी बेस्ट फैकल्टीज हम लेकर के आए हैं, इनसे सीखिए, इनका समय को लीजिए, अपने समय को दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अच्छा, इनके द्वारा अब आगे कुछ दिनों के बाद हम स्पोकन क्लास भी करवाएंगे और सर करेंगे भी। इनका स्पोकन क्लास भी बहुत जबरदस्त होता है, अभी आप देख रहे होंगे आप लोग। तो अब गोविंद सर आ चुके हैं, ऑफिस में है, अब क्लास लेंगे आप लोगों की, ठीक है? तो उनसे आज वर्ब का टेस्ट आप लोग दीजिए। आइए गोविंद सर। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज थोड़ा सा मुझे आने में लेट हो गया, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने भागे भागे दौड़े आए, क्योंकि मुझे भी पता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरे उतरना दायित्व भी बनता है। तो बिल्कुल सही, आज जो है वर्ब का टेस्ट है। अब बोलिएगा टेस्ट क्या है? मुद्दा ये आती है कि वर्ब का आज टेस्ट का लीजिएगा सर। मैंने आप लोगों को V2 और V3 बनाने के लिए सिखाया है, मैंने V2 और V3 बनाने के लिए सिखाया है, ठीक है ना?
तो V2 और V3 बनाने के लिए सिखाया है। आज मैं उसी से रिलेटेड, आज मैं आप लोगों का उसी से रिलेटेड मैं कुछ लूंगा, ठीक है ना। जो कि अभी सर बता रहे थे, भारत का टेस्ट 1 पेपर जो सीरीज है, हमारा टेस्ट काफी चलेगा। और दूसरी बात है कि इंग्लिश क्लास, ठीक है ना, जो इंग्लिश क्लास अभी मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें से एसएससी का जो एमटीएस के जो कैंडिडेट हैं, एमटीएस के कैंडिडेट के लिए और साथ ही साथ में इसके साथ में सीएचएसएल, इसके साथ में आप एक चीज नोट कर लीजिए, सीएचएसएल है ना, क्या सीएचएसएल, सीएचएसएल, ठीक है। जो सीएचएसएल के स्टूडेंट हैं उनको भी काफी इनसे क्या होगी, लाभ मिलेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से उनके बेसिस के आधार पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और जो इसके अपर लेवल में हम लोग जाते हैं सीजीएल के, सीपीओ के, उनके लेवल तक अच्छे तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। आपको प्रॉपर गाइडलाइन के साथ साथ आपको एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन भी सिखाएंगे इंग्लिश में। और दूसरी बात यह भी है कि यदि आप सीजीएल के साथ साथ यदि कोई सीपीओ के स्टूडेंट है तो सीपीओ की भी क्लास अच्छे तरीके से चलेंगे, जो कि आपको वहां पर फायदा पहुंचाएंगे। चलिए जीडी का वही है, जीडी आप जो देख रहे हैं, जीडी की भी बैच जो चल रही है वो बहुत ही आपको एक तरह से हेल्पफुल, मददगार साबित होंगे ये बैच। और आर्मी के लिए तो ये खास करके एक तरह से समझिए बोनस है, ठीक है ना, कि अब की बार पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, पार, ठीक है ना, अरे अच्छे तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जो क्लास है उस क्लास की ओर चलेंगे। टेस्ट 1 करेंगे हम लोग, जो टेस्ट सीरीज 1 होगी। और आप लोग का मुद्दा एक चीज होगा कि सर ये V4 बनाने के लिए कब बताइएगा। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना V2 और V3 बनाने के लिए सिखाया हूं, तो इसके बीच में मैं क्यों ना थोड़ा सा टेस्ट ले लूं और उसके बेसिस के आधार पे आप लोगों को थोड़ा बता दूं, है ना। तो मैं उसी के लिए मैं थोड़ा सा इनका टेस्ट ले रहा हूं और इसके बाद में फिर अगला क्लासेस में हम लोग V4 बनाने के लिए सीखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। और अच्छे तरीके से सीखने के बाद में हम लोग एक कंबाइंड करके सारा चीज को कंबाइंड करेंगे, V2 कैसे बनाएंगे, V3 कैसे बनाएंगे, V4 कैसे बनाएंगे, है ना। इसके साथ में यदि साथ ही साथ देखेंगे तो V5 भी कैसे बनाएंगे। तो अर्थात V4 और V5 को बनाने के लिए सिखाएंगे। इसके बाद में जो चलेगा वो सीरीज लगातार चलाते रहेंगे। इसके बाद इसके बीच में आप लोगों को वोकेबुलरी की क्लासेस भी देंगे, जो वोकेबुलरी केवल आप लोग को रटना नहीं है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में सेट कर देंगे, ठीक है ना। एक वर्ड याद कीजिए, एक वर्ड के साथ में आप एक रूट वर्ड से आप 50 वर्ड याद कर सकते हैं, ठीक है ना। एक रूट से आप 50 वर्ड याद कर सकते हैं, बशर्ते क्या है, आपको मेरा साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम लोग इस सीरीज की ओर और देखते हैं आगे क्या टेस्ट के लिए हम लोग लाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, सब लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताइए जल्दी से। चलिए बताइए, सबसे पहला जो वर्ड है मैंने यहाँ पर V1 दिया हुआ हूं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं V1 दिया हुआ हूं और इसके साथ में आप लोगों को बनाना क्या है, इसका V2 बनाना है, ठीक है ना। चलिए चलिए बताइए, इसका V2 बनाएंगे और साथ ही साथ में इसका हम लोग V3 बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बताइए क्या होता है, मैं कमेंट देख ले रहा हूं। क्लीन कीजिए सर, क्लीन तो दिख रहा है, आई होप दैट क्लीन नहीं दिख रहा है। चलिए मैं प्रयास कर रहा हूं क्लीन करने के लिए। चलिए देखिए, बताइए क्लीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताइए जल्दी से बताइए, क्लीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जल्दी से बताइए।
चलिए देखिए अब दिख रहा है। चलिए देखिए, हाँ अब दिखने लगा होगा आप लोगों को, अब आप लोगों को दिखने लगा होगा। देखिए बताइए जल्दी से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल, बहुत लोग बोल रहे हैं हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि एवॉइड का मीनिंग क्या होता है। एवॉइड का मीनिंग क्या होता है समझिए। अवॉइड का मीनिंग अभी समझना चाहेंगे तो किसी भी चीज को दृढ़ता से पालन करना। क्या करना? दृढ़ता से पालन करना। और यदि उसका हम लोग एक तरह से उसका जब V2 में जाएंगे तो बहुत सारे लोग उसका V2 बना रहे हैं अवॉइडेड, अवॉइडेड बना रहे हैं। देखिए अवॉइडेड बना रहे हैं, कुछ लोग एबॉर्टेड बोल रहे हैं, कुछ लोग एबंडन बोल रहे हैं। राज आर्या जी अबंडन कैसे होगा बताइए? अबंडन नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एबूट, किरण कुमारी जी बोल रहे हैं एबूट होगा। कैसे होगा एबूट बताइए? कैसे होगा? कैसे होगा बताइए? बताइए बताइए। चलिए इसका V2 में होगा एबॉर्ड होगा। क्या होगा? एबॉर्ड। क्या होगा? एबॉर्ड। फिर यहां पर भी उसी तरह से आ जाएगा, एबॉर्ड आएगा। मुद्दा आती है कि सर यहां पर ईडी क्यों नहीं आया? मुद्दा आती है कि सर यहां पर क्यों नहीं आया? आप एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पर सबसे पहले क्या सीक्वेंस मैच कर रहा है? सबसे लास्ट में वोवेल है, इसके बाद इसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, फिर वोवेल है। अर्थात ये जो स्थिति है उस स्थिति में कॉन्सेप्ट में मैंने कभी ये नहीं बताया था कि लास्ट में डी जोड़िएगा, ठीक है ना? लेकिन आप लोगों ने क्या किए? जोड़ दिए, ठीक है ना? जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना? क्या नहीं है? सही नहीं है। देखिए जल्दी से, देखिए जल्दी से। और किसी को दिक्कत है तो बताइए, और किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए अबडक्ट का बताइए। चलिए अगला बताइए, एबडक्ट का क्या होगा? ABDUCT, एबडक्ट का मीनिंग क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड अबडक्ट? अबडक्ट का बताइए। अबडक्ट का V2 बोल रहे हैं अबडक्टेड होगा, अबडक्टेड। रिया आर्या जी, ऋषभ राज जी, कुहू ममता जी बोल रहे हैं अबडक्टेड होगा। दिव्या एका जी अबडक्टेड होगा। मनोज सिंह जी अबडक्टेड होगा, ठीक है। चलिए शांति जी अबडक्टेड बोल रहे हैं। मधु कुमारी जी अबडक्टेड बोल रहे हैं। चलिए वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। चलिए बहुत ही अच्छा है आप लोगों का। बताइए जल्दी से क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग किसी को पता है तो बताइए। चलिए मैंने लिख दिया। इसका हिंदी मीनिंग बताइए क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? किसी को पता है तो बताइए। DUCT, चलिए बताइए जल्दी से। डबल टी नहीं होगा, देखिए उसको सही से देखिए एक बार। देखिए डबल टी नहीं होगा, ABDUCTED। अबडक्ट का मकसद होता है लेना, वो अबडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अबडक्ट कहलाता है। और ये वर्ब है, ठीक है ना? आगे चलिए, आगे क्या है? अबंडन। अबंडन जो है वो क्या है? वर्ब है।
अबंडन का हिंदी मीनिंग बताइए क्या होगा? अबंडन का ABANDON, अबंडन। चलिए बताइए अबंडन का हिंदी मीनिंग क्या होगा? अबंडन बोल रहे हैं, अपहरण करना। बरकत अंसारी जी आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़िए। मनोज सिंह जी अबंडन बोल रहे हैं, देखिए क्या होगा इसका, अबंडन का क्या होगा देखिए। क्या होगा बताइए जल्दी से। अबंडन होगा, बिल्कुल सही। इसमें भी आपका सेम चला जाएगा, इसमें भी आपका सेम चला जाएगा, अबंडन होगा। लास्ट में क्या जुटेगा? ईडी जुटेगा। क्या जुटेगा? ईडी जुटेगा। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे, अबेट। अबेट, अबेट का बताइए क्या होगा? ABATE, अबेट। अबेट का हिंदी मीनिंग बताइए और उसका क्या होगा सो बताइए। अबंडन का मकसद होता है किसी भी चीज को त्याग देना। क्या होता है? किसी भी चीज को त्याग देना। इन दिस केस वी यूज अबंडन। ठीक है ना। नाउ टेल मी द मीनिंग ऑफ अबेट एंड व्हाट विल बी द V2 form and V3 form of this given verb. आंसर ये अमर जी गलत बता रहे हैं। मेरी कुमारी जी अबेटेड होगा, अबेटेड होगा। त्याग देना, कमलेश पांडे जी आगे बढ़ गए हैं। किरण कुमारी जी कम करना होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अबेट का मकसद होता है टू समथिंग रिड्यूस, किसी भी चीज को कम करना। इसके मीनिंग में अबेट कहलाता है। और यदि उसका मीनिंग चाहेंगे तो लास्ट में क्या लग जाएगा? ईडी लग जाएगा। और लास्ट में यहां पर भी आएंगे तो क्या लग जाएगा? ईडी लग जाएगा। अर्थात वर्ब के लास्ट में क्या लग जाएगा? अबेटेड हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए हमको, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। अगला बताइए एबॉर्ट का क्या होगा? ABORT, एबॉर्ट। आप लोग देख रहे हैं, एबॉर्ट का क्या होगा बताइए। एबॉर्ट का क्या होगा? एबॉर्टेड जी बोल रहे हैं, एबॉर्टेड होगा। उसका मीनिंग क्या होगा? हिंदी मीनिंग बताइए हमें, हिंदी मीनिंग बताइए क्या होगा एबॉर्ट का। एबॉर्ट का हिंदी मीनिंग क्या होगा बताइए। अंजू कुमारी जी एबॉर्टेड बोल रहे हैं, नेहा भारती जी एबॉर्टेड बोल रहे हैं, शांति जी एबॉर्टेड बोल रहे हैं। चलिए बहुत ही फास्ट, लगभग एबॉर्टेड बोल रहे हैं। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक है, इसका भी यदि हम लोग V2 का फॉर्म में जाएंगे, V2 का फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर जो हम लोग का V2 का जो फॉर्म मिलेगा उसमें से क्या हो जाएगा? एबॉर्टेड हो जाएगा। और एबॉर्टेड का मीनिंग आप देखना चाहेंगे तो उसका गर्भपात होना होता है। क्या होता है? गर्भपात होना होता है। ठीक है ना। तो उसका क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। एबॉर्टेड हो जाएगा। ABORTED, एबॉर्टेड हो जाएगा। यहां पर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एबॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है ना।
एबॉर्टेड हो जाएगा। चलिए, ग्राहम करना, क्या लिख रहे हैं आप? मेरी कुमारी जी एकोमोडेट लिख रहे हैं। एक्सीलरेट का मकसद बताइए, क्या होगा इसका? V2 और V3 बताइए जल्दी से। चलिए, V2 और V3 बताइए। V2 एंड V3, इसका भी V2 और V3, जी बिल्कुल सही। किरण कुमारी जी एक्सीलरेटेड बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपर्णा वर्मा जी एक्सीलरेटेड बोल रहे हैं। राज आर्या जी एक्सीलरेटेड बोल रहे हैं। एक्सेप्टेड कहां चले गए दिवेश मातो जी? एक्सेप्टेड के पास में आया नहीं हूं। चलिए, क्या होगा? चाल में कमी होना, है ना? क्या होना? कमी होना। इसका भी लास्ट में क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? ईडी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ईडी लग जाएगा, है ना? तो ई यहां पर पहले से दिया हुआ है, तो हमें ई लगाने की जरूरत है क्या? ये लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए आगे बताइए, एक्सेप्ट का क्या होगा? एक्सेप्ट का बताइए, V2 और V3 क्या होगा? एक्सेप्ट का मधु कुमारी जी डी बोल रहे हैं, मेरी कुमारी जी डी बोल रहे हैं, शांति टोपो जी ईडी बोल रहे हैं। ईडी ही पहले से लगा हुआ है उसमें, लेकिन एक्सेप्टेड में ईडी होगा, बिल्कुल सही। कमलेश पांडे जी डी बोल रहे हैं, गलत है, एक्सेप्ट में आ जाइए। चलिए, एक्सेप्टेड का बताया, सॉरी एक्सेप्ट का बताइए हमें क्या होगा? एक्सेप्ट का बताइए क्या होगा? एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट का बताइए क्या होगा? बताइए जल्दी से, एक्सेप्ट का क्या होगा? एक्सेप्ट का V2 एक्सेप्टेड होगा। क्या होगा? एक्सेप्टेड, ACCEPTED, एक्सेप्टेड। क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड हो जाएगा। आया समझ में? क्या होगा बताइए जल्दी से? एक्सेप्टेड हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि इसका एक्सेप्टेड हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है ना? इसी तरह से यहां पर भी जब आएंगे तो यहां पर भी एक्सेप्टेड आ जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए देखिए, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बताइए, एकोमोडेट का क्या होगा? एकोमोडेट का क्या होगा? एकोमोडेट का क्या होगा? जो यहां पर दिया हुआ है वर्ब, वो वर्ब का हिंदी मीनिंग के साथ में आदि देखेंगे तो एकोमोडेट इट मींस व्हेन वी वांट टू व्हाट? एकोमोडेट, है ना? अर्थात इसका स्थिति जब देखेंगे हम लोग वर्ब को V2 और V3 में बनाने के लिए, तो लास्ट का वर्ड को देखेंगे, तो लास्ट में क्या नजर आ रहा है? टी नजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एकोमोडेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकोमोडेटेड आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, ठीक है। दिव्या जी बोल रहे हैं एकोमोडेटेड होगा, कंचन कुमारी जी बोल रहे हैं एकोमोडेटेड होगा, ठीक है। सबूजा माथो जी एकोमोडेटेड होगा, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस। चलिए आगे बताइए, एकोम्पनी का क्या होगा? एकोम्पनी क्या होगा इसका बताइए? ACCOMPANY, एकोम्पनी, जो ए भी वर्ब है। चलिए बताइए क्या होगा? चलिए, रिजल्ट आने के लिए चालू हो गया है। सेकेंड किसको जो बोल रहे हैं? एकोम्पनीड होगा, एकोम्पनीड, एकोम्पनीड। राज आर्या जी बोल रहे हैं, मनोज सिंह जी एकोम्पनीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं V2 और V3 पूछ रहा हूं मनोज जी। जूली कुमारी जी डी बोल रहे हैं, गलत है, गलत है। राज आर्या जी सही बोल रहे हैं। ऋषभ राज जी एकोम्पनीड बोल रहे हैं। IED लगेगा। IED कहां पर लगेगा बताइए? मीना कुमारी जी, IED कहां पर लगेगा? इन विच केस वी विल हैव टू यूज IED,
पता है ना? देखिए वाई ईडी, जूली कुमारी जी वाई के साथ ईडी लगा दिए। चलिए बताइए, थोड़ा देख लीजिए क्या होगा इसका। इसके पहले का लेटर देखिए क्या है। मैंने बताया था यदि किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और यदि उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर आता हो तो वाई को क्या करना है? हटा देना है। क्या करना है? हटा देना है। तो वाई को हटाएंगे तो फिर क्या आएगा? इसका मीनिंग क्या आएगा? उसका मीनिंग पर जाइए आप लोग, उसका मीनिंग निकालिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से इसका। जो गलती कर रहे हैं वो सुधारते जाइएगा, अभी ही सुधारते जाइए। आईईडी बोल रहे हैं, चलिए अब अबर बोले मीना कुमारी जी आईईडी होगा। अनुराग अनुराग किंडो जी डीडी क्या बोल रहे हैं आप? सही से लिखिए। वाई को हटाकर आईईडी लगेगा। अमुल्ला अंसारी जी बोल रहे हैं आईईडी लगेगा। जी बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए डबल सी ओ एम पी ए एन आई ई डी। ए भी आपका V2 में रह जाएगा और ये आपका V3 में चला जाएगा, ठीक है ना? ए कंपोनेंट ये आपका दोनों में चला जाएगा, V2 में आ जाएगा और V3 में भी चला जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए। चलिए बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अवर क्या है। चलिए बताइए अवर क्या होगा? अवर क्या होगा? चलिए बताइए एक्यूज का क्या होगा? एक्यूज्ड नीतू कुमारी जी एक्यूज्ड बोल रहे हैं, बबीता मरांडी जी कंप्लेंट बोल रहे हैं, मनोज सिंह जी एक्यूज्ड बोल रहे हैं, किरण कुमारी जी एक्यूज्ड बोल रहे हैं, ठीक है। मधु कुमारी जी अधेड़ बोल रहे हैं, आप आगे चले गए बहुत। मेरी कुमारी जी एक्यूज्ड बोल रहे हैं, मंजू कुमारी जी एक्यूज्ड बोल रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। लास्ट में क्या है? ई है ना? सपोज दैट मैं इसी के मिलता जुलता एक एग्जांपल ले लूं, जैसे CHARACTERISE कैरेक्टराइज, कैरेक्टराइज है ना? कैरेक्टराइज। तो बताइए कैरेक्टराइज का क्या होगा? बताइए तो जरा क्या होगा कैरेक्टराइज्ड का? कैरेक्टराइज्ड का क्या होगा? मैंने ये वर्ड देने के पीछे लॉजिक ये है कि इसका भी लास्ट में ऐसी है और इसका भी लास्ट में ऐसी है। चलिए बताइए लॉजिक। एक्यूटेट, नीचे वाले में आ गए आप। चलिए बताइए, मैंने पूछा कैरेक्टराइज का क्या होगा? कैरेक्टराइज बोल रहे हैं राज आर्या जी, बिल्कुल सही है। सबूज महतो जी कैरेक्टराइज होगा, सही है। कमलेश पांडे जी एक्यूज्ड बोल रहे हैं। नीतू कुमारी जी कैरेक्टराइज्ड बोल रहे हैं, जी बिल्कुल सही। मैंने बोला था कि यदि किसी भी लास्ट में देख ले एस ई है तो हमें केवल डी जोड़ देना है। उसी तरीके से यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक्यूज्ड कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्यूज्ड कर देना पड़ेगा। सेम B3 में भी आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? आई होप दैट यहां तक दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? उसी तरह से यहां पर दिया हुआ है इक्वेट, क्या होगा इसका बताइए? अर्जुन बैठा जी आगे बढ़िए, क्या होगा? इक्वेट से दिया हुआ ACQUIT इक्वेट, इक्वेट। चलिए बताइए क्या होगा?
एक्वाइटेड बोल रहे हैं, कैरेक्टराइज बोल रहे हैं, एक्वाइटेड बोल रहे हैं। चलिए शांति जी बोल रहे हैं, विनोद कुमार सिंह जी एक्वाइटेड बोल रहे हैं, अर्जुन बैठा जी एक्वाइटेड बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए इसका भी क्या होगा, इक्वेटेड होगा, इक्वेटेड होगा, लेकिन क्या है समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, आप लोग एक्वायर में चले गए, एक्वायर में चले गए आप लोग। चलिए एक्वाइटेड का बता लीजिए, एक्वाइट का पहले बता लीजिए। चलिए बताइए एक्वाइटेड का देखिए लॉजिक थोड़ा सा समझिए। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक्वाइटेड का जो स्पेलिंग लिख रहे हैं वो सही है कि ACQUIT, ये सही है? बिल्कुल गलत है, ACQUI। लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या होगा, आप उसके पहले देखिए यहां पर क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, उसके पहले क्या है, उसके पहले क्या है बताइए, उसके पहले क्या है, ये हो गया कॉन्सोनेंट लेटर, उसके पहले हो गया वोवेल लेटर। तो बताइए अब क्या होगा, सही कीजिए, अब अभी भी सही कीजिए, मैं बता दिया रूल को। इक्वाइटेड होगा तो यहां पर डबल टी आ जाएगा, ठीक है ना, इसके बाद ईडी आएगा, एक्वाइटेड। फिर इसी तरह से यही सेम यहां पर भी उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, ACQUITED, एक्वाइटेड, एक्वाइटेड। समझ में आ रही है मधु कुमारी जी, बताइए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ममता जी, पायल कुमारी जी भी बोल रहे हैं, क्या भी होगा बताइए, क्या भी होगा? क्या भी होगा बताइए। मीना कुमारी जी एडेप्टेड में है, अभी पहुंच गए। चलिए वेरी नाइस, नाउ आगे बढ़ते हैं। एडेप्ट का मीनिंग क्या होता है बताइए हमें। एडेप्ट का, एडेप्ट का हिंदी मीनिंग होता है किसी में अनुकूल हो जाना, किसी में जाकर के मिल जाना, अर्थात मिश्रित बन जाना, अनुकूल यानी ढल जाना, उसमें अपने आप को समायोजन कर लेना, अनुकूल बना लेना, है ना, वो अडेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अडेप्ट कहलाता है। तो अडेप्ट का क्या हो जाएगा बताइए, अडेप्ट का क्या हो जाएगा, अडेप्ट का क्या हो जाएगा, ADAPTED हो जाएगा, एडेप्टेड हो जाएगा। यहां पर भी उसी तरह से आ जाएगा, ADAPTED हो जाएगा, एडेप्टेड हो जाएगा। अनुकूल बनाना, अनुकूल में ढल जाना, है ना, वो क्या कहलाएगा, एडेप्टेड कहलाएगा। वेरी नाइस। चलिए आगे क्या है देखिए, एडिक्ट, बताइए एडिक्ट का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग भी बताइए थोड़ा सा हमको एडिक्ट का, कभी कभी वो भी देखना जरूरी है, बिकॉज एडिक्ट आप लोगों को इसका मीनिंग यदि समझ में नहीं आएगा तो आप पूछे कैसे करोगे इसका, है ना, तो उसको भी समझ में लाना बहुत ही जरूरी है। और जितना सारे जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे तो हमें मदद करेगी। एडिक्टेड बोल रहे हैं, ADDICT, मीनिंग क्या होता है एडिक्टेड का बताइए, एडिक्टेड का मीनिंग क्या होगा? सभी लोग एडिक्टेड बना रहे हैं। राज आर्या जी बोल रहे आदत। गुड इवनिंग सर, अभी आप लोगों का गुड इवनिंग हुआ। दुर्गा प्रसाद महतो जी गुड इवनिंग। चलिए कुममता एडिक्टेड बोल रहे हैं,
मधुबाला जी एडिक्टेड बोल रहे हैं। अनुकूल, अनुकूल किसका बोल रहे हैं? कमरुद्दीन खान जी। चलिए सुभाष रवानी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। कंचन कुमारी जी एडिक्टेड होगा, बिल्कुल सही बोले। इसका क्या हो जाएगा? एडिक्टेड हो जाएगा, ADDICTED, एडिक्टेड, है ना। फिर यहां से जब आएंगे इसका भी हो जाएगा, एडिक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एडिक्टेड हो जाएगा। अर्थात किसी भी चीज में लत लग जाना। क्या लग जाना? लत लग जाना। सपोज दैट अधिक किसी भी चीज को कुछ करने का हैबिचुअल हैबिट है, देन हम कह सकते हैं कि उसको एक चीज का लत लग गया है। जैसे किसी भी व्यक्ति को शराब पीने का लत लग गया है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल लगता है ना। लगता है ना कि शराब इसको कैसे छुड़ाया जाए, है ना, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो उसको क्या हो गया है? उसको एक तरह से लत लग गया है, उसको आदत बन गया है कि ये काम हम करेंगे तो करेंगे, जो कि लोग जानता है कि उसे हमें नहीं करनी चाहिए, बट वो चीज कभी छोड़ते नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? लत लग जाना, ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। चलिए अधेर का क्या होता है? हिंदी मीनिंग बताइए सबसे पहले हमको। चलिए इसका मीनिंग बताइए, मीनिंग बताइए क्या होगा, मीनिंग बताइए क्या होगा, मीनिंग बताइए क्या होगा। चलिए बताइए, अधेर का मीनिंग बताइए क्या होगा। अधेड़ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए मधुबाला जी सही बोल रहे हैं, अंसार अहमद जी सही बोल रहे हैं, ममता जी सही बोल रहे हैं। जोड़ना क्या होता है शांति जी? किसी भी चीज को जोड़ना या चिपकाना वह अधेड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? अधेड़ कहलाता है, ठीक है ना। तो मैं इसका बता दूं आप लोगों को। चलिए कहां से है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए लिख लीजिए, इसमें हो जाएगा ADHERED, ठीक है ना। यहां पर भी हो जाएगा ADHERED, आ जाए, ठीक है ना। इसका मिस होता है जोड़ना या चिपकाना, ठीक है। चलिए वेरी नाइस, आई होप दैट यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। एडजर्न, देखिए आगे आ गया एडजर्न, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका? एडजर्न का क्या होगा बताइए। इसका V2 और V3 बताइए क्या होगा। चिपकना बोल रहे हैं राजेंद्र नाग जी। कंचन कुमारी जी स्पेलिंग आपका गलत है, प्लीज चेक। कमलेश पांडे जी सही बोल रहे हैं, मेरी कुमारी जी सही बोल रहे हैं। चलिए एडजर्न होगा, बिल्कुल सही है नीतू कुमारी जी। मधु कुमारी जी एडजर्न होगा। राज आर्या जी एडजर्न होगा, बिल्कुल सही है। ऋषभ राज जी सही बोल रहे हैं। बरकत अंसारी जी सही बोल रहे हैं। मधुबाला जी एडजर्न बोल रहे हैं। चलिए एडजर्न का मीनिंग क्या होता है? क्या ये वर्ब है या नहीं? क्या ये वर्ब है या नहीं? ये वर्ब है या नहीं बताइए। वर्ब है, बिल्कुल वर्ब है। तो क्या हो जाएगा इसका? एडजर्न हो जाएगा। ADJOURNED, एडजर्न हो जाएगा। यहां पर भी आपका सेम हो जाएगा, अर्थात एडजर्न हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एडजर्न, 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 ठीक है ना। समझ में आ गई सारी बातें, ठीक है। इसका मिस स्थगित करना,
स्थगित करना, मीनिंग जानना चाहे तो, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, है ना। अगला जो है, अगला हम लोग के सामने में है एडजस्ट। क्या है? एडजस्ट। एडजस्ट का मकसद क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, किसी भी चीज को किसी जगह पर एडजस्ट कर देना, सेटल कर देना, है ना, एडजस्ट कहलाता है। तो क्या होगा इसका? एडजस्टेड होगा। एडजस्टेड होगा, बताइए। शांति जी बोल रहे एडजस्टेड होगा, बिल्कुल सही है। मीना जी एडजस्टेड होगा, पूनम जी एडजस्टेड होगा, ठीक है। रणवीर कुमार जी बोल रहे हैं एडजस्टेड होगा, ठीक है। चलिए एडजस्टेड होगा। नेहा भारती जी एडजस्टेड बोल रहे हैं। अंसार अहमद जी एडजस्टेड बोल रहे हैं। ऋषभ राज जी एडजस्टेड बोल रहे हैं, बिल्कुल सही होगा, एडजस्टेड होगा। क्या होगा? एडजस्टेड। ADJUST, है ना। अब इस क्लास में क्या होगा? ईडी लगेगा। ईडी है क्या? नहीं है। यहां पर भी उसी तरह से हो जाएगा, एडजस्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एडजस्टेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला है एडमायर। एडमायर मीन्स क्या होता है? एडमायर मीन्स, चलिए बताइए जल्दी से, समायोजन करना। एडमायर, राजेंद्र जी बोल रहे हैं एडमायर्ड होगा। नेहा भारती जी एडमायर्ड होगा। राज आर्या जी एडमायर्ड होगा, बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब, ठीक है ना। चलिए चलिए बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही। एडमायर का मकसद होता है टू प्राइज, प्रशंसा करना, है ना। चलिए इसका भी एडमायर्ड हो जाएगा। ADMIR, लास्ट में इंटू पहले से लगा है, डी जोड़ दो। चलिए इसमें भी आएंगे ADMIRED, एडमायर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए हमें। प्रशंसा करना, मधुर कुमारी जी बिल्कुल सही। गायत्री कुमारी जी एडमायर्ड बोल रहे हैं। चलिए अंजू कुमारी जी एडमायर्ड बोल रहे हैं। बबीता मरांडी जी एडमायर्ड बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए बताइए अगला क्या है? एडमिट, है ना। अगला क्या है? एडमिट। एडमिट का बताइए क्या होगा? एडमिट का क्या होगा? क्या होगा एडमिट का? बताइए जल्दी से। एडमिटेड बोल रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग का, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए हाँ देखिए, मीना कुमारी जी गलत है आपका, स्पेलिंग चेक कीजिए। किरण कुमारी जी सही है। नीतू कुमारी जी कबूल करना, एडमिट। चलिए एडमिटेड बोल रहा है शांति टोपो जी। नेहा भारती जी आपका एडमिट का स्पेलिंग देखिए, एडमिटेड का गलत है। SLM जी सही बोल रहे हैं। मनोज सिंह जी सही बोल रहे हैं। चलिए एडमिटेड। गीता कुमारी जी सही कीजिए उसको। लीना मुर्मू जी सही कीजिए, आपका भी गलत है। आंसर अहमद जी सही है। चलिए चलिए बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखिए अर्जुन, अर्जुन बैठा जी आपका स्पेलिंग भी गलत है, देखिए सही से। कमरुद्दीन खान जी आपका भी स्पेलिंग गलत है। पायल कुमारी जी सही है। चलिए समझिए ना क्या है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वोवेल हो तो लास्ट लेटर को डबल करके, लास्ट लेटर को डबल करके एडी जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? एडमिटेड हो जाएगा। डबल टी हो जाएगा, ED एडमिटेड। फिर यहाँ पर ADMITTED एडमिटेड हो जाएगा। एडमिट मीन्स क्या होता है? भर्ती करना,
किसी को कहीं पर प्रवेश करना, है ना। जैसे सपोज दैट आप बोलते हैं कि मैंने पेशेंट को ले जाकर के हॉस्पिटल में क्या कर दिया, एडमिट कर दिया, है ना। तो उस केस में एडमिट का प्रयोग कर सकते हैं। एडमिट से ही आपका एडमिशन बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, एडमिट से ही आपका एडमिशन बनता है। एडमायर, अभी भी वेरोनिक जी बोल रहे हैं एडमायर्ड, कहाँ है अभी, बहुत पीछे चल रहे हैं आप। बहाली मरांडी जी सही बोल रहे हैं, दिव्या इक्का जी एडमिटेड बोल रहे हैं, अंजू कुमारी जी एडमिटेड बोल रहे हैं। चलिए चलिए अगला वर्ब लीजिए। अगला जो वर्ब है एडमिक्स। एडमिक्स का मकसद क्या होता है, एडमिक्स का मकसद होता है किसी भी चीज को मिलन, मिलाना जुलाना अर्थात मिश्रण करना, है ना, वो एडमिक्स कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा एडमिक्स का, बताइए जल्दी से। एडमिक्स बोल रहे हैं, एडमिक्स। चलिए फंसते हैं क्या इसमें, मैं देखता हूं। अतुल जी एडमिटेड बोल रहे हैं, एडमिटेड का स्पेलिंग अभी भी नहीं सुधारे हैं, क्या बात है, सुधारिए उसको जल्दी से। एडमिक्स्ड बोल रहे हैं, चलिए फिर एडमिक्स्ड एडमिक्स्ड एडमिक्स्ड, है ना। एडमिक्स्टेड, मधु कुमारी जी चेक कीजिए आप, शांति टोपो जी, चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा, एडमिक्स का क्या होगा। एडमिक्स्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडमिक्स्ड हो जाएगा, एडमिक्स्ड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहां पर भी एडमिक्स्ड हो जाएगा, एडमिक्स्ड हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अगला जो दिया हुआ है इसमें है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज क्या होता है, आप लोग एडवर्टीजमेंट सुने होंगे, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट निकलती है ना। तो उसी से एडवर्टीजमेंट बना कहां से है, एडवर्टाइज, उसी का तो वर्ब है एडवर्टाइज। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डबल एक्स मनोज सिंह जी गलत है आपका। आप लोग समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर जब कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर जब वोवेल है, तो यहाँ पर ये डबल एक्स हो जाएगा। लेकिन मैंने कोताही ये नहीं बताया था, मैंने बताया था कि उसके लास्ट में टी होना चाहिए। आप देखिए उसको, क्लास को रिव्यू कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या था, इसके बाद में समझिएगा। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, एडवर्टाइज्ड होगा। चलिए अपर्णा जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही होगा, गीता कुमारी जी एडवर्टाइज्ड होगा, राज आर्या जी एडवर्टाइज्ड होगा, शांति टोपो जी एडवर्टाइज्ड होगा, विनोद जी एडवर्टाइज्ड होगा, ज्ञात्री जी एडवर्टाइज्ड होगा, मीना कुमारी जी डी डी बोल रहे हैं सही होगा, डी ही लगेगा। चलिए सही है, एडवाइज्ड आप लोग कहाँ पहुंच गए हैं, बहुत नीचे। चलिए तो मैं इसका बता दूं क्या होगा, एडवर्टाइज्ड होगा, ADVERTISED, एडवर्टाइज्ड। यहां पर भी आप उसी तरह से आ जाइए, ADVERTISED, एडवर्टाइज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्टाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। एडमिक्स्ड अभी भी बोल रहे हैं, क्या एडमिक्स में आप लोग लगे हुए हैं, आगे बढ़िए। एडवाइस क्या होगा बताइए, ओके चलिए बताइए जल्दी से, क्या होगा,
बताइए जल्दी से एडवाइस का। एक चीज आप लोगों को पता है, एडवाइस का जो स्पेलिंग है वो दो तरह से होता है, ADVICE होता है, ठीक है ना। और एक तो यहाँ पर आप लोगों का लिखा हुआ है ADVISE। ये दोनों में अंतर क्या है? What are the difference between both? You will have to understand that what is the meaning of both. सलाह देना दोनों का होता है, लेकिन ये जो एडवाइस है वो नाउन है। क्या है? नाउन है। और ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है, ठीक है ना। आया समझ में? फर्स्ट वाला जो है CE है वो नाउन है, और लास्ट में SE है वो वर्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आप देखिए SE लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? SE लगा हुआ है। तो वो वर्ब होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल एडवाइस के लिए D लग जाएगा। अर्थात कहने का मकसद यह है कि जब हम इसका V2 में जाएंगे और V3 में जाएंगे तो यहाँ पर एडवाइस हो जाएगा ADVISED, ठीक है ना। यहाँ पर भी उसी तरह से हो जाएगा ADVISED, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एडवाइज हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आज हम लोगों ने कुछ करके देखे, है ना। इसमें से और कुछ बचे हुए हैं जिसको हम लोग अब अगला दिन करेंगे, ठीक है ना। ये सब सारे देख लीजिए, है ना। इसको हम लोग अगला दिन करेंगे सब टोटल चीजों को, और एक एक करके प्रयास करेंगे समझने का, ठीक है ना। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक काम करते हैं, इसको जो है सो मैं आप लोगों को एक तरह से इसका PDF में प्रोफाइल आप लोग का अपलोड करवा दे रहा हूं। इससे आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो कुछ भी डाउट रह जाएगा वो डाउट हमें कमेंट बॉक्स में अगला क्लास में भेजिएगा। उस अगला क्लास में मैं हर डाउट को आप लोग का सॉल्व करूंगा और प्रयास करूंगा कि डाउट क्लियर आप लोग का प्रॉब्लम को पकड़ने का, ताकि अच्छे तरीके से उसको डाउट को क्लियर कर सके, ठीक है ना। तो उसी के साथ में आप लोग ये सब खुद से बनाइएगा। तो हम अगला दिन आप लोगों को V4 बनाने के लिए सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? V4 बनाने के लिए सिखाएंगे। V4 बनाने के लिए सिखाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर V5 की ओर सीखेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट मार लेंगे। इसके बाद में बहुत सारे बात का हम लिस्ट जो है सीरीज देंगे। उसका सीरीज के बाद कुछ हम करवाएंगे, कुछ आप लोग को मेहनत करना है साथ में मिल करके। इसके बाद में वर्ब की चैप्टर हम लोग एडवांस की ओर चलेंगे। अभी हम लोग उसका फंडामेंटल चीज पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन क्लास पढ़ रहे हैं, और फाउंडेशन क्लास के बाद में हम लोग फाउंडेशन क्लास को कंप्लीट करने के बाद वर्ब्स का चैप्टर एडवांस की ओर जाएंगे, जिससे खास करके कंफ्यूज्ड वर्ब होते हैं, ठीक है ना। उन सारी वर्ब्स के बारे में ज्ञान लेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन उठाया जाता है और क्या पूछा जाता है। उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी लोगों